हेलो, नमस्कार, राम राम एंड महादेव मेरे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? रोज की तरह फिर से हम लोग अपने YouTube चैनल GIC मास्टर में आ गए हैं। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जो भी कुछ समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। गुरुजी का थोड़ा सा सपोर्ट करें बाबू, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका पूरा वादा करता हूं कि आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। और फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो आप लोग को उसको नजर में रखते हुए फरवरी तक आप लोग का अनसॉल्व भी सॉल्व करेंगे। इतनी तैयारी करा देंगे, इतनी तैयारी करा देंगे कि आप लोग एग्जाम में बैठेंगे और मजा आ जाएगा बाबू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप लोगों को पीडीएफ कंटेंट चाहिए। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमको लिखना नहीं है, नहीं लिखेंगे हम लोग, पीडीएफ कंटेंट चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे? जाएंगे बायोलॉजी बाई विवेक, टेलीग्राम पे जाएंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे बायोलॉजी बाई विवेक करके मेरा चैनल है, वहाँ से लिंक से क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन करेंगे। वहाँ आपको सीरियल वाइज क्लासेस भी मिल जाएंगी और पीडीएफ कंटेंट भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है मेरे बाबू? तो चश्मा लगा रहे थे बाबू, जोत पड़ता है ना, यहाँ से आता है जोत, तो चश्मा लगा रहे थे, ठीक? तो हम लोग रेस्पायरेशन देख रहे थे। रेस्पायरेशन हम लोग टाइप ऑफ रेस्पायरेशन देख रहे थे। आज रेस्पायरेटरी सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेस्पायरेटरी सिस्टम चलेंगे, उसके बाद कुछ हम लोग देखेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम, उसके बाद हम लोग सर्कुलेशन पे भी देखेंगे। ये बहुत जल्दी ही हम लोग का चैप्टर खत्म करेंगे इसको, ठीक है? तो आइए देखते हैं हम लोग। ये सब तो हम लोग देख लेते। रेस्पायरेशन इन ह्यूमन देख लिए थे बाबू कि नहीं देख लिए थे? गैसेस एक्सचेंज भी देख लिए थे। इसके बाद टाइप ऑफ भी देख लिए थे। हम लोगों को पेनिंग लेग में होता क्यों है? अभी हम बताए हैं कि मसल सेल्स में जो होता है, मसल सेल में वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। बताए थे आप लोग को, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कि नहीं बाबू? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसी की वजह से हम लोग का वही सारी क्रियाएं इसमें दिखाई गई हैं कि हम लोग चलते हैं या बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो मसल्स के जो लेग है, ज्वाइंट्स है, या जरूरी नहीं है हाथ से ही हम लोग काम कर लेते हैं, तो पता है कि हाथ के ही ज्वाइंट्स जो है हम लोग के पेन करने लगते हैं, मसल्स जो है पेन करने लगते हैं। कुछ समय हम लोग को रिलैक्स मांगने लगता है बॉडी की, नहीं कुछ समय हम लोग आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सही हो जाते हैं, ठीक? पैर भी इसी तरह बहुत दूर तक हम लोग दौड़ लेते हैं या चल लेते हैं तो वही कंडीशन होता है। तो लिखा है यहाँ पे पेनिंग लेग मसल वाइल रनिंग, मतलब जब हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग के लेग जो होता है, पैर जो है, पैर उसमें दर्द क्यों होता है? वहीं दिखाया गया है कि व्हेन समवन रन टू फास्ट, जब कुछ लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि थ्रोविंग पेन इन द लेग मसल, तो मसल जो होता है, लेग का मसल जो होता है, उसमें क्या होता है? पेन होता है। क्यों पेन होता है? कि उस समय वहां पे जो होता है, कोई भी सेल जब बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है तो उसके पास क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लैक का मतलब होता है, लैक का मतलब होता है कमी हो जाना। पाया जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है? लैक हो जाता है। जब लैक हो जाता है तो यहाँ पे एन एरोबिक रेस्पायरेशन हो जाता है। कौन सा रेस्पायरेशन बाबू? एन एरोबिक रेस्पायरेशन होने लगता है, एन एरोबिक रेस्पायरेशन होने लगता है, ठीक है मेरे बाबू लोग? जब एन एरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो हम बताए थे कि एन एरोबिक रेस्पायरेशन लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां से होता है? मसल सेल में। कहां पे होता है? मसल सेल में। जब लैक होता है ऑक्सीजन का तो उस समय बनता क्या है? मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है बाबू? लैक्टिक एसिड बनता है, ये बताए थे, लैक्टिक एसिड बनता है। तो यहाँ तक तो हम लोग मसल सेल में होता है कि रेस्पायरेशन, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होता है कहाँ पे? मसल सेल में। इस प्रोसेस की जब हम लोग दौड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है? एनर्जी डिमांड करता है। हम अभी बताए हैं ना कि बहुत ज्यादा सेल जब एनर्जी इनटेक कर लेता है, बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लेता है, तो उस समय क्या होता है? जब एनर्जी जब यूज हो जाता है तो डिमांड करेगा कि हमको एनर्जी चाहिए और एनर्जी चाहिए,
तो उस समय मसल्स को क्या होता है, हम लोग का एनर्जी का और डिमांड होता है, इंक्रीजिंग बढ़ जाती है कि हमको और एनर्जी चाहिए और एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो होता है मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे। क्या बाबू, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, फिर दिया है कि द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज पेनिंग ऑफ लेग मसल। जब बहुत ज्यादा डिपोजिशन होने लगता है लैक्टिक एसिड का, या बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बनने लगते हैं, जो हम लोग के ज्वाइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, हम लोग जिम में जाते हैं, बहुत ज्यादा उठा लेते हैं, उठाते हैं कि नहीं उठाते, जब बहुत ज्यादा हम लोग क्या वेटिंग उठा लेते हैं, तो उस समय भी क्या होता है, हम लोग के मसल्स में पेनिंग होने लगता है, क्योंकि हम लोग के सेल जो होता है मसल सेल में है, जो एनर्जी होता है उस समय तो यूटिलाइज करता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही एनर्जी खत्म होती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, तो हम लोग के हाथों में या पैर में, कहीं भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन होता है, जब ज्यादा फंक्शन कर लेता है तो वहां पे पेनिंग होने लगता है। ठीक, तो कहाँ होता है, द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से क्या होता है, पेनिंग कॉज करता है। पेनिंग क्या करता है, कॉज करता है। कहाँ पे, लेग के मसल सेल में। द पेन सबसाइड्स आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम। कुछ समय तक हम लोग आराम कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है बाबू। ठीक है, कुछ समय तक आराम हम लोग कर लेते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक, ऐसा होता है कि नहीं, जैसे हम लोग बहुत दूर तक दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय ऐसा थक जाते हैं तो पैर में पूरी तरीके से दर्द होने लगता है, अब चला नहीं जाता है, हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। रेस्ट लेने से क्या होता है, हम लोग की लैक्टिक एसिड जो होता है धीरे धीरे डीयूटिलाइज होने लगता है। जब डीयूटिलाइज होता है, वहां से खत्म हो जाता है और एनर्जी जो होता है वहां तक पहुंच जाता है जब, तो क्या होता है, हम लोग फिर से एक्टिव होते हैं, फिर से अपना काम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं बाबू। ठीक है, तो हम लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग नजर में रखते हुए हम लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं। अब बहुत अच्छे से चल रहे हैं, समझ में भी आएगा, नहीं आएगा 2-3 बार देखो। अब कंटेंट तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, आप लोगों को पीडीएफ कंटेंट आप लोगों के मोबाइल पे होगा। बस क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, बायोलॉजी बाय विवेक डालेंगे, और नहीं भी ये भी नहीं हो पाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये भी नहीं हो पाएगा तो किसी का स्कूल का या कहीं का व्हाट्सएप ग्रुप है तो वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप मेरे नंबर पे 7398438293 पे आप लोग क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे, और मैं आप लोगों को सारा कंटेंट जो है वहां पे सेंड कर दूंगा, जितने भी पीडीएफ कंटेंट है आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है मेरे बाबू, यहां पे देख लीजिए क्या दिया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, मतलब सांस लेने में कौन कौन से तंत्र पार्टिसिपेट करते हैं, उस तंत्र को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्या दिया है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ लंग। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या करता है बाबू, लंग्स को कंपेयर करता है। फेफड़ा, एक फेफड़ा इधर होता है बाबू, एक फेफड़ा इधर होता है, तो दो फेफड़े को क्या होते हैं, कंटेन किए हुए रहते हैं, बताए थे। और ठीक, इसके बाद दिया है, दीज आर अटैच टू द सिस्टम ऑफ ट्यूब विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल से क्या होता है, एक ट्यूब के द्वारा, ये लंग्स जो होता है एक ट्यूब के द्वारा क्या होता है, अटैच हुआ रहता है, और जो अटैच होता है और आउटसाइड जब वो बाहर निकलता है तो क्या होता है, नॉस्ट्रिल में जाके खुलता है बाहर की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे मेन स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, हम लोग का क्या करेंगे, आज फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए हम लोग का क्या है, स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ, सॉरी बाबू, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख तो रहा है हल्का सा,
थोड़ा सा ब्लर है। पहले देखिए स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए नेजल पासेज है, ये देखिए नेजल पासेज, ए वाला बाबू, ए नेजल पासेज है। नेजल पासेज के बाद ये तो माउथ कैविटी है, इसको हम लोग देख लिए हैं। माउथ कैविटी के बाद इसके बाद देखिए फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के ही बाद क्या होता है? लैरिंग्स होता है। फेरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप के नाम से जानते हैं, फूड पाइप के नाम से। इसको क्या जानते हैं? विंड पाइप के नाम से जानते हैं। क्या बाबू? विंड पाइप के नाम से। इसको बता चुके हैं, ये विंड पाइप, लैरिंग्स विंड पाइप के नाम से जानते हैं। इसके बाद लैरिंग्स के बाद क्या होते हैं? छोटे छोटे कार्टिलेजिनस जो होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पाइप होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है हम लोग का, वो क्या होता है? हम लोग का ट्रैकिया होता है। ठीक, एक ट्रैकिया कार्टिलेजिनस पाइप होता है और ऐसे डिवाइड होता है। देखिए एक दूसरे से डिवाइड होता है, ऐसे 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 क्या होते हैं? ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया जो होता है और क्या होता है? रिंग कार्टिलेज का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए कार्टिलेज जैसे ये हो गया, इसमें एक कार्टिलेज का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्प्रिंग देखिए आप ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर लगभग होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका ट्रैकिया जो होता है, आके दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाता है। ये देखिए यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ब्रोंकाई कहते हैं। देखिए ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो होता है आगे चल के बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैंकियोल्स कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू। और देखिए ये ब्रैंकियोल्स जो होते हैं कहाँ पे खुलते हैं? जाके लंग्स में खुलते हैं। जो होता है लंग्स होता है, ये लंग्स होता है, पेयर ऑफ लंग्स होता है हम लोग के। अब जो लंग्स को प्रोटेक्शन करने का काम करता है, जिसको हम लोग रिब्स कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, ये देखिए ना रीढ़ की हड्डी, तो ये देखिए रीढ़ की हड्डी हम लोग की निकली हुई है, रीढ़ की हड्डी। ठीक, और रीढ़ की हड्डी जो होता है इस तरह देखिए, हम लोग टच करके देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंदर की तरह झुका होता है, हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं डायाफ्रेग्म। क्या कहते हैं? डायाफ्रेग्म। ठीक है मेरे बाबू। और ये जो ब्रैंकियोल्स के बाद जो होता है, एक हम लोग के इस तरह का निकला होता है, इस तरह का वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलर सैक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एल्वियोलर सैक कहते हैं। अभी हम लोग जितना देखे हैं उसको हम लोग एक एक करके, और एल्वियोलर सैक के बाद क्या होते हैं? हम लोग के छिद्र होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए पोर लाइक इस पे छोटे छोटे होते हैं, जिससे क्या होते हैं? गैसेज, हम लोग के गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि आप हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये देखिए हम लोग नॉस्ट्रिल पे थे ना, नेजल पासेज वही नॉस्ट्रिल जो होता है, तो नॉस्ट्रिल से हम लोग देखते हैं कि नॉस्ट्रिल क्या होता है। कि यहाँ पे लिखा है नॉस्ट्रिल को, देयर आर टू नॉस्ट्रिल विच कन्वर्ज टू फॉर्म ए नेजल पासेज। हम लोग के पास कितने नॉस्ट्रिल होते हैं? दो। ऐसे नाक मुंडी उठाइए, बोलिए हर हर महादेव। यहाँ देखिए कि यहाँ पे देखिए, देखिए एक हम लोग का कार्टिलेजिनस पासेज बना हुआ है। ठीक, ये क्या है? ये डिवाइड करता है, दो पार्ट में हम लोग के नाक को डिवाइड करता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि नॉस्ट्रिल जो क्या करता है? नेजल पासेज को बनाता है। The inner lining of the nostril is lined by the hair and remain wet due to muscle secretion. हम लोग के अंदर का जो होता है, इनर लाइनिंग जो होता है, वहां पे हेयर पाया जाता है। देखिए बाल, नाक के अंदर देखेंगे तो बाल छोटा छोटा पाया जाएगा, जो वेट को क्या करता है? वेट छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा है? म्यूकस सिक्रीशन को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कुछ हम लोग कभी कभी हम लोग गंदगी या धूल मिट्टी कण वाले जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में डस्ट उड़ता है, तो वो क्या होता है? हम लोग के अंदर जाता है, तो वो जो हेयर होते हैं
वो क्या करते हैं कि जो भी हम लोग के जर्म होते हैं या किसी प्रकार का डस्ट होता है अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है, वो फिल्टर कर देता है उसी जगह। और कभी कभी अंदर जब चले जाते हैं जर्म सेल तो क्या होता है, अंदर से म्यूकस का सिक्रीशन होता है जिससे हम लोग के बॉडी पे किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल। अभी हम बताएं ना कि जो होता है म्यूकस होता है और जो होता है, देखिए हम लोग के अंदर जैसे ही डस्ट पार्टिकल जाते हैं म्यूकस का सिक्रीशन होता है और चारों तरफ क्या होते हैं, वो हम लोग के डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। कभी कभी धूल मिट्टी कड़ वाले जगह पे जाते हैं तो वहां पे देखते हैं, सुबह सुबह हम लोग जब साफ करते हैं या काम करने के बाद भी साफ करते हैं तो आप लोग नेजल पासेस को भी थोड़ा सा साफ कर लिया कीजिए, क्योंकि देखेंगे उसमें कुछ गंदगी हम लोग के नेजल पासेस से निकलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। जब एयर क्या करता है, इनहेल करता है। क्या करता है बाबू, इनहेल करता है, मतलब अंदर जाता है। ठीक, फर्दर एयर इज वार्म्ड अप व्हेन इट इंटर द नेजल पासेस। ठीक है मेरे बाबू। इसके बाद फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स का काम हम लोग कॉमन पाइप के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कॉन्टिन्यूअस आफ्टर द नेजल पासेस। नेजल पासेस के बाद क्या होता है, हम लोग के फेरिंग्स जो होते हैं स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग के इसको कॉमन पाइप के नाम से भी जानते हैं। फेरिंग्स का काम क्या होता है, फूड पाइप के नाम से जानते हैं, और ईयर को भी कॉमन पाइप की यहाँ से आके जुड़ता है। इसी जगह से हम लोग का डिवाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग दबाएंगे ना, लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है, एयर विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, तो वाइब्रेट करेगा, क्योंकि आगे जो है हम लोग का विंड पाइप है, वाइब्रेट करेगा। हल्का सा दबा के आप लोग बोलिए, प्रेस करके बोलिए, देखिए आप वाइब्रेट करेगा। तो ये क्या है, हम लोग का विंड पाइप है। इसके पीछे हम लोग का क्या होता है, वो इसोफेगस होता है, फूड पाइप के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद लैरिंग्स, दिस पार्ट कम आफ्टर द फेरिंग्स। ये जो होता है हम लोग का लैरिंग्स जो होता है फेरिंग्स के बाद आता है। इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। वॉइस बॉक्स, क्योंकि देखिए बोलिए आप ना, बोलेंगे तो क्या करेगा, वाइब्रेशन होगा। क्या होगा बाबू मेरे, वाइब्रेशन होगा। ठीक है, ये वाइब्रेशन होगा, इसको हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, स्वाहा। ठीक है, ये वाइब्रेशन भी होगा। इसके बाद ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया जो होता है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ये देखेंगे ना, ये देखिए इसके नीचे ऐसे जाएंगे ना, ऐसे दबाएंगे, देखेंगे छोटे 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 स्प्रिंग। स्प्रिंग को क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे उबार उबार ऐसे होता है। मेरे सोना मेरे बाबू, ऐसे होता है स्प्रिंग, ऐसे होता है ना बाबू। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे जुड़ जाए, ऐसे ऐसे जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए। ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए उबार उबार उबार, ऐसे है कि नहीं है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखिए हल्का सा प्रेस करके देखिए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, है कि नहीं है। तो ये क्या है हम लोग का, ये ट्रेकिया होता है, जो क्या होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज मतलब होता है ये प्रकार का, इसमें हड्डी नहीं, कड़ा कुछ नहीं पाया है। जो हम लोग मुर्गा खाते हैं ना, मुर्गा खाते होगे बाबू, तो जो चबा के हड्डियां खा जाते हो, कुड़कुड़ाता है ना, वो कार्टिलेज होता है। ठीक, दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। अभी हम क्या बताएं, ये जो होता है रिंग के कार्टिलेज का, रिंग जैसा कार्टिलेज होता है। कार्टिलेजिनस रिंग प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब एयर कम पाया जाता है, एब्सेंस होता है, तो कोलैप्स होने से उसको क्या होता है, दबने से रोकता है। ठीक है, कार्टिलेज। ठीक, उसको अगर ये नहीं रहेगा, अगर स्किन रहेगा या मसल्स रहेगा तो क्या होगा, एयर कम होगा, पिचक जाएगा। ये रहता है उसी अपने ही पोजीशन पे बना रहता है। इतना मान लीजिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमेशा उस तरह बना रहेगा मेरे सोना लोग, बाबू लोग, लड्डू लोग। इसके बाद आते हैं हम लोग ब्रोंकाई, जो ट्रेकिया आता है। अभी हम लोग ट्रेकिया ये देख रहे थे, ये ट्रेकिया हम लोग देख रहे थे, ऐसे ऐसे था हम लोग का ट्रेकिया। ये जब आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है, ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करता है। और ये आगे चल के फिर से रीडिवाइड जब होता है, फिर से रीडिवाइड होता है, वो होता है ब्रैंकियोल्स। तो हम लोग क्या अभी क्या है, ब्रोंकाई देखेंगे, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई आता किसके बाद है, आता किसके बाद है, ट्रेकिया के बाद हम लोग का ब्रोंकाई आता है। यहाँ पे देख लेते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ए पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम आउट फ्रॉम द ट्रेकिया। अभी क्या बताएं, एगो हाई बाबू, एगो हाई, दोनों मिला के क्या हुआ, 1 + 1,
दो, और दो को हम लोग पेयर या जोड़ा, एक जोड़ा कहते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये पेयर ऑफ ब्रोंकाई, छुप जा रहा है बाबू, ए पेयर ऑफ ब्रोंकाई क्रम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। अभी हम क्या बताएं, ये ट्रैकिया है कि नहीं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना हुआ। तो ये क्या है देखिए ना, इसी से आता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको पेयर ऑफ ब्रोंकाई कहते हैं। इसमें क्या दिया, विथ वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स, इसमें से हर एक ब्रोंकस जो होता है ये डिवाइड करता है, तो ब्रोंकस या ब्रैंकियोल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करता है, लंग्स में जाता, सभी ब्रोंकस जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स में जाते हैं, हर एक ब्रोंकस लंग्स में जाते हैं। इधर का ब्रोंकस इधर के लंग्स में, इधर का ब्रोंकस इधर के लंग्स में, यहीं पे तो होता है बाबू लंग्स। ये लंग्स हो गया, ये डायाफ्रेगम यहाँ पे होता है, हाथ देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डिवाइड करके जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ब्रैंकियोल्स पे। किसकी बाबू बाबू, ब्रैंकियोल्स पे आ जाते हैं। क्या दिया है, ए ब्रोंकस डिवाइड इनटू ब्रांचेस, बहुत ज्यादा ब्रांचेस, ब्रैंकियोल्स बताएं बहुत ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एंड सब ब्रांचेज इनसाइड द लंग, और सभी जो सब ब्रांचेज होते हैं, मतलब जो एक के बाद ब्रांच होके दूसरा जब ब्रांच बनता है उसको सब ब्रांच कहते हैं। एक मेन ब्रांच होता है, मेन ब्रांच से जब दूसरा ब्रांच बनता है तो सब ब्रांच होता है। और सब ब्रांचेज जो होते हैं या ऑल जितने भी ब्रांचेज होते हैं आपके, वो कहाँ पे जाते हैं, लंग्स में जाते हैं बाबू, फेफड़ा में, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी चले जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, फेफड़ा में ही जाएंगे। फेफड़ा में नहीं जाएंगे तो हम लोगों की हालत खराब हो जाएगी बाबू, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ब्रैंकियोल्स भी हो गया, एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या आ जाते हैं बाबू, एल्वोलाई। ये क्या लिखा है, दीज आर ईयर सैक एट द एंड ऑफ ब्रैंकियोल। ब्रैंकियोल्स जब आता है ना तो लास्ट में जो होता है क्या होता है आपका, एल्वोलाई। क्या होता है, एल्वोलाई, जो ब्रैंकियोल्स का एंड पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। फिर दिया है कि द एल्वोलस इज कंपोज्ड ऑफ ए वेरी थिन मेम्ब्रेन। एल्वोलस जो होता है वो अपने पास पतली पतली झिल्ली को कंटेन किया हुआ रहता है, कंपोज किया रहता है, एंड इज द प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन, और वहां पे होते हैं जहां पे ब्लड कैपिलरीज ओपन होती हैं। ब्लड कैपिलरीज ओपन होते हैं कि नहीं बाबू, होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन आता है फेफड़वा में, फेफड़वा में फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, अंदरवा से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहरवा से लेते हैं ऑक्सीजन, दोनों एक्सचेंज होता है। नहीं एक्सचेंज होगा तो फिर हम लोग एक्सचेंज होके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना बाबू। तो एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है, तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अब वहीं ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं इम्प्योर मतलब ब्लड के साथ आते हैं, और वहाँ पे क्या होता है बाबू पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़वा में छोड़ देते हैं, लंग्स में छोड़ते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, पूरे शरीर में पहुंचाते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। दिस इज एल्वियोलस वेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस। क्या बताएं बाबू, ऑक्सीजन मिक्सेस होता है विथ द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट फ्रॉम द ब्लड। हम क्या बताएं बाबू, यही बताएं मेरे लड्डू लोग। हम जो बताते हैं उसको ध्यान में सुन लिया करो, ठीक है। अभी यही बताएं बाबू। इसके बाद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज इन एल्वोलाई टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशियल, सही बात है, प्रेशर डिफरेंशियल, पीडी जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है बाबू। गैसियस एक्सचेंज जब होता है तो आता है जाता, ऐसा नहीं है ना कि एक हम लोग किसी दरबार किसी घर में जा रहे हैं और हम उधर से भी आ रहा है, हम लोग इधर से ढकेल रहे हैं उधर से, ऐसा नहीं है।
वो उधर से ढकेला। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स की जरूरत। जब हम लोग दरवाजा पार करेंगे तो थोड़ा सा वो अंदर जाएंगे, फिर उसको जाएंगे, फिर उसको बाहर ढकेल देंगे, नहीं तुम उधर जाओ, हम घर में आ गए हैं तो अब तुम बाहर जाओ। यही होता है। जैसे ही ऑक्सीजन आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीजन को लेता है, अपने साथ चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। अब तुम जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब मेरी मोहब्बत ऑक्सीजन है, मेरी मोहब्बत ऑक्सीजन है, और तुम यहाँ से जाओ। और कार्बन डाइऑक्साइड दुखित होकर बाहर निकल जाता है। बाबू क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बना लेता है, HbO2 बना लेता है। क्या बना लेता है, HbO2 बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के HbCO2 बना लेता है। इसको कहते हैं हम लोग और डीऑक्सीजनेटेड, क्या कहते हैं बाबू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी बताएंगे बाबू सर्कुलेशन में। इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। एल्वोलाई में क्या क्या घटनाएं होती हैं, यहाँ पे बस सिंपली याद रखिएगा कि जो ब्रैंकियोल्स होता है, ब्रैंकियोल्स का एंड पॉइंट हम लोग का एल्वोलाई होता है। एल्वोलस के पास जो होता है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लाके एग्जिस्ट वहां पे छोड़ देता है लंग्स में, और ऑक्सीजन को वहां से लेता है और बॉडी लंग्स से निकल के बॉडी में चला जाता है। यही सब प्रोसेस होता है। देखिए, कुछ और है तो बोलिए, कुछ और है बाबू तो आप लोग बोल दीजिए। ठीक है, ये थे हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम थे बाबू। क्या थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग का कल रेस्पिरेशन खत्म कर देंगे, सर्कुलेशन खत्म कर देंगे। रेस्पिरेशन लगभग खत्म हुई हो गया, थोड़ा बहुत बचा होगा। कल 1 घंटे का क्लास हम लोग लेंगे और खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं पासेज ऑफ एयर। एयर पासेज कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है, उसको हम लोग देखेंगे। एयर पासेज जब हम लोग इंटर में जाएंगे ना, तो दो पे एक एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोसेस देखेंगे। तो इंट्रिंसिक कैसे होता है, एक्सट्रिंसिक कैसे होता है, उस पे देखेंगे। हम लोग को सिंपली बस देखना है, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ गया है, और बोर्ड को नजर में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बाबू। ठीक है, देखिए हम लोग का एयर हम लोग के लंग्स में पहुंचता कैसे है, उसको पासेज ऑफ एयर क्या दिया है, पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल पासेज के थ्रू कहाँ जाता है, नेजल कैविटी, नाक के अंदर जो है देखिए खाली जगह ये वाला है ना, उसको नेजल कैविटी कहते हैं। अब इस नेजल कैविटी से होता हुआ कहाँ पे जाता है, फेरिंग्स में बाबू। कहाँ पे जाता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद ये क्या देखिए, छोड़िए, क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं इसको। विंड पाइप क्या कहिए, क्या इसको विंड पाइप के या वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं लैरिंग्स को। इसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे घुमा घुमा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सोना लोग लग रहा है। इसके बाद ये जो ट्रैकिया होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, वहां पे आता है, और दोनों से अलग अलग लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में क्या होते हैं, ब्रैंकियोल होते हैं, और ये ब्रैंकियोल जो होते हैं एल्वियोलर को दे देता है, एल्वियोलर को, और ये एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज को देता है। ब्लड कैपिलरीज के पास ब्लड जाता है, यहाँ यहीं पे क्या होता है, इन दोनों लोगों के बीच में ही गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या होता है बाबू, गैस का एक्सचेंज होता है, और यहाँ से क्या होता है, फिर से हम लोग का उल्टा प्रोसेस हो जाता है, और CO2 बाहर निकल जाता है। ऐसे आता है O2, ऐसे जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग इतना देखे हैं। कल से हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन के कुछ पॉइंट्स हम लोग के बचे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग रेस्पिरेशन के देखेंगे, और
बहुत जल्द ही खत्म करेंगे हम लोग। जनवरी तक 4 चैप्टर बायो का है ना, खत्म करके हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मेरे बाबू लोग, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वो लोग हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज हम चलते हैं, फिर से कल मिलेंगे इसी समय पे। नमस्कार, जय हिंद।